अब आप लोग नोट्स बना रहे थे तो मैं कुछ चीज नोटिस कर रहा था, तो उसके बारे में कुछ बातें अपन कर लेते हैं। पहली क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात तो कल से नई नोटबुक ले आएंगे, उसके अंदर जो है लिखना शुरू करेंगे, है ना। कुछ लोग रफ कॉपी में लिख रहे हैं, कुछ लोग खाली पेजेस पर लिख रहे हैं। खाली पेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट है कुछ लोग अपनाते हैं। तो यदि आपकी सारी चीजें से आप खाली पेज पे लिखते हो ना, सिंगल पेज पे लिख रहे हो, तो इसको संभाल के रखते हो फिर फाइल में लगा के, और फिर ये दो ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, जब 2 पेज इधर हो गए, फिर चाय पीते पीते पढ़ते पढ़ते यहाँ पे रख दिए, फिर बीच के 2 पेज नहीं मिल रहे, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती? पक्का 100%? किसी के साथ ये प्रॉब्लम ना आती हो तो ये वाला मेथड भले यूज कर लें, बाकी मेरे हिसाब से ये उतना अच्छा मेथड नहीं होता, क्योंकि मेरे जैसे जो लोग हैं वो इधर उधर कर देते हैं पेज, है ना, वो 2-4 पेज इधर उधर हो जाते हैं। यदि आपसे नहीं होते हैं तो अच्छी चीज है, क्योंकि आप कभी भी कोई पेज ऐड ऑन कर सकते हो। पर सामान्यतः ये इस तरीके का जो भी नोटबुक है वो ले आए। नोटबुक जो लाइनिंग वाली ना लेके आए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब ले आए हैं तो ऐसा कोई कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कोई कौन सी प्रकार की नोटबुक लेके आनी है, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरे कुछ पूर्वाग्रह हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेन जो पेपर होता है उसके ऊपर नोट्स ज्यादा अच्छे बनते हैं, इसलिए ले आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हो सके तो फिर जो प्लेन पेपर पर अपने नोट्स जो वो बनाए। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर कम से कम 20% का मार्जिन जो वो छोड़ा जाए, इस 20% हिस्से में ना लिखें। पेज बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश ना करें। आपने जो फीस के पैसे दे दिए, इतना बड़ा अमाउंट आपने खर्च कर दिया, आप पूरे जिंदगी में पेज यदि बचाएंगे तब भी मुश्किल से मुश्किल 1,000 रुपए बचा सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल। बाकी मैंने तो ये बहुत ज्यादा बोल दिए, 1,000 रुपए भी बचा नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा पेज बचाने की कोशिश करोगे तब भी पूरी जिंदगी में, इसलिए अपन को पेज बचाने की कोशिश नहीं करनी। इस पूरी तैयारी के अंदर क्या नहीं करना, पेज बचाने की कोशिश नहीं करनी है, थोड़े खुले खुले लिखने हैं, और 20% स्पेस जो यहाँ पर छोड़ना है। कुछ लोग होते हैं वो इतने यूं भिड़े भिड़े लिखते हैं कि आपस में कॉपी बंद करके छोड़ दो तो अक्षर भिड़ भिड़ के मर जाए रात को। तो ऐसे अपन ने नहीं लिखना है, थोड़ा खुला खुला लिखेंगे और 20% स्पेस जो वो छोड़ेंगे। और कई ऐसे होते हैं यूं नीचे तक पूरा भरते हैं, यहाँ तक, वो स्पेस तो छोड़ो, यहाँ तक नहीं छोड़ते, आधा तो टेबल पर लिख देते हो। ये गलती भी अपन ने नहीं करनी है, अपने थोड़ा स्पेस छोड़ो। उसका कारण क्या है, क्यों छोड़ देना चाहिए, क्यों छोड़ देना चाहिए, क्यों कह रहा हूँ 20% स्पेस छोड़ने को? हमेशा खुद को अपडेट करो। टीचर करवा दे अच्छी बात है, लेकिन ना भी करवाए तो टीचर को एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है। समय समय पर जो भी चीज आए उसे आप जो है क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये 20% जो स्पेस छुड़वाए। आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, कुछ एक दो बेसिक बातें जान लो, ये 20% स्पेस की कहानी भी आपको उसी से समझ में आ जाएगी। कुछ बेसिक बातें आप बहुत अच्छे तरीके से जान लो कि इस पूरी तैयारी के अंदर आपको रिवीजन करने के लिए कोई एक सिंगल सोर्स से ही रिवाइज करना है। नोट्स बनाने हैं, उसमें कितने भी सोर्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल सोर्स हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन के टाइम पर आपके पास सोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगल सोर्स ही होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब यह है कि आपके जो नोट्स हैं उसमें कितनी भी चीजें ऐड ऑन करते जाओ, दूसरी को किताबें किसी ने रिकमेंड कर दी, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको मान लो कि पहले 3 टॉपिक पढ़ा दिए, ये शुरुआत में तो अभी मत करना, दूसरी किताबें वगैरह पढ़ना अभी मत शुरू करना भले ही। मान लो मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा दिया, प्रियम्बल पढ़ा दिया, और उसके बाद में एक टॉपिक जो वो और पढ़ा दिया, 3 टॉपिक पढ़ा दिए। आपने उसके प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। फिर आपको कोई एक बड़े भैया आके कहते हैं जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, वो आके कहते हैं कि नहीं एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए यार, आजकल जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आरबीएससी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये किताबें भी आपको पढ़नी चाहिए। आपको उनकी बात पूरे तरीके से नेग्लेक्ट नहीं करनी है। वो कह रहे हैं, आपसे बड़े हैं तो
शायद सोच समझ के कह रहे होंगे। उन्होंने आपको कहा कि भाई आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आरबीसी पढ़नी चाहिए। एक काम करेंगे, तुरंत एनसीईआरटी निकालें, यदि आपके पास है, नहीं तो उन्हीं को कह दो लो भाई दे दो एनसीईआरटी। तो तुरंत एनसीईआरटी निकाली, पूरी एनसीईआरटी अभी मत पढ़ना, जो जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ा दिए, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा दिया, प्रीएम्बल पढ़ा दिया, तो उसको एनसीईआरटी से पढ़ लो। उसमें से मान लेते हैं कि 2-4 फैक्ट ऐसे थे जो कि आपके नोट्स में नहीं लिखवाए गए थे, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने 20% स्पेस छोड़ा था वहीं पर लिख लो। एनसीईआरटी का 2 फैक्ट जो थे मुझे कोई एक्स्ट्रा मिले तो मैंने यहीं पर एनसीईआरटी के वो 2 फैक्ट लिख लिए। फिर कोई आपको कहता है कि ना लक्ष्मीकांत बुक भी पढ़नी चाहिए पॉलिटी के लिए, तो आपको ठीक है, कोई बात नहीं, लक्ष्मीकांत बुक निकाली। लक्ष्मीकांत बुक में से ये जो 2 चैप्टर हैं जो कि आपके क्लास में हो चुके हैं, आगे चलने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करना, टाइम ही खराब होगा, कोई ज्यादा फायदा है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के आ जाओ, कल क्लास में अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वो एक अलग बात है, ठीक है, पर बाकी क्लास के साथ साथ भी चल लोगे तो बहुत है। तो क्लास में आपको पढ़ाया ये 2 टॉपिक और आपने ये सोचा कि लक्ष्मीकांत में से ये 2 चैप्टर जो वो पढ़ लेते हैं, तो आपने लक्ष्मीकांत में से 2 चैप्टर पढ़े, आपको लगा कि यार 2 फैक्ट इसमें भी एक्स्ट्रा थे, ये भी हमें क्लास में नहीं बताए थे, तो आपने यही 2 फैक्ट यहीं पर लिख लिए। और आपको लगता है कि भाई पहले हम नोट्स पढ़ेंगे फिर हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कुछ नहीं है। यदि आपको ये अच्छे से याद है तो आपकी जो नजर है वो लक्ष्मीकांत में बस यही ढूंढ रही होगी कि इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। क्योंकि यदि आपको ये अच्छे से याद हो रखे अपने नोट्स, तो फिर दूसरे के अंदर हम सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, दूसरे में सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ढूंढते हैं कि कहां पर चीजें जो है एक्स्ट्रा पड़ी है, एक्स्ट्रा चीजें मिली उसको अपने नोट्स के अंदर ही उतार लिया। 2 हफ्ते बाद पेपर हुआ, पेपर में ऐसा तो है नहीं कि जो आपको पढ़ा है सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से दे देंगे, उसी में से दे देंगे तो फिर आप सारे ही ठीक करके आ जाओगे, या फिर अधिकतर क्वेश्चन उसमें से ठीक करके आ जाओगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। फाइनल पेपर में भी आपको नोट से बाहर क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसलिए आपको पेपर के अंदर यहां पर जो मंडे का जो टेस्ट होगा उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो नोट्स में लिखवाए हुए नहीं है, तो 2 फैक्ट आपको वहां से एक्स्ट्रा मिले, उसको भी अपने नोट्स के अंदर साथ के साथ उतार लिया। ऐसा करने से क्या होगा, तो जो अपन यहां पर बात लिख रहे थे, क्या नोट्स भले ही मल्टीपल सोर्सेज से हो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स मल्टीपल सोर्सेज से हैं। कैसे, इस नोट्स के अंदर आपके क्लास नोट्स भी शामिल है, इसमें आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे वो भी लिख लिए, वो भी शामिल हो गई, इसमें आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी वो भी लिख लिए, वो भी शामिल हो गई, इसमें जो टेस्ट पेपर के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे वो भी शामिल हो गए, पीवाईक्यू लगा रहे हो उसके अंदर कुछ नया आ गया जो क्लास में नहीं करवाया हुआ वो भी शामिल हो गए, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आपका चैप्टर हो चुका, ये घटना कुछ नई हो गई, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने बाद पॉलिटी खत्म हो चुकी, क्लास में पॉलिटी खत्म हो चुकी, और 2 महीने बाद में कोई नई घटना हो जाए तो अपडेट करना पड़ेगा। तो पॉलिटी का अपन उस समय में मान लो रिवीजन चल रहा है, कोई नई घटना हो गई वहीं पर लिख दिया, यानी कि आपके नोट्स इन सारी चीजों से अपडेटेड हैं। अब आप जब अगली बार अपने नोट्स का रिवीजन कर रहे होंगे तो सिर्फ आपको अपने नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे होंगे, आप अपने साथ जो भी सोर्स अलग अलग पढ़ते आए हो उन सब का रिवीजन कर रहे होंगे। मुझे ये लगता है कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन कुछ का ही सिलेक्शन होता है, जबकि टीचर सबको सेम पढ़ाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? टीचर सबको सेम पढ़ा रहा है लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हो रहा, कुछ का ही हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए टीचर ने एक नोट्स लिखवाए, एक सामान्य स्टूडेंट्स नोट्स को याद करता है, इसी को अपना परम सत्य मान लेता है कि भाई हाँ बस, और पहली बात तो ये भी पूरा काम नहीं करता, इतना भी कर ले तब भी उसका सिलेक्शन हो जाए, पर ये भी काम पूरा नहीं करता, उसको याद नहीं करता है, उसको सिर्फ पढ़ता है ना। लेकिन एक सेलेक्ट होने वाला जो स्टूडेंट होगा
वो क्या करेगा, वो जो नोट्स बने हैं उनको पहली बात घर जाके अच्छे से याद करेगा। उसके साथ साथ कोई टेस्ट पेपर में एक्स्ट्रा फैक्ट पूछा है उसको शामिल कर लेगा, PYQs लगाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह थे उसको वहीं पर लिख लेगा। एक्चुअल में वो जो उसने क्लास के नोट्स थे उससे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के तौर पर वो लिख रहा है और बार बार इसका रिवीजन कर रहा है। बाकी जनता सिर्फ इसका रिवीजन कर रही है, लेकिन वो जो सिलेक्ट होने वाला जो स्टूडेंट है वो इसका रिवीजन जो वो कर रहा है। आपको कि क्या वैल्यू एडिशन करना है हमें समझ में नहीं आता, धीरे धीरे सब आ जाएगा। आपको जो बताया जाए बस उतना करते जाना। सबसे पहला काम है जो क्लास में करवाया जाए उसको याद कर ले। उसके बाद में जितने भी टेस्ट पेपर हो उसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो उसको लिख लेना। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिले उसको अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। कुछ करंट अफेयर का अपडेट आया उसको साथ के साथ लिख लेना। इस तरीके से आपका मल्टीपल रिवीजन जो है इन नोट्स का होना। कहानी समझ में आई क्या, क्या कह रहे हैं, ये दोनों में अंतर समझ में आया। नोट्स मल्टीपल रिवीजन से हो, मल्टीपल सोर्सेज से हो, लेकिन रिवीजन जो क्या होना चाहिए, सिंगल सोर्स से होना चाहिए। लास्ट में जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो लास्ट में आपके पास बस यही नोट्स हो। नॉर्मली लोग क्या गलती करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है, वो ये है कि 5 अलग अलग प्रकार की बुक लेके आ जाते हैं पूरी तैयारी के अंदर। पहले दिन ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलती आपने हरगिज नहीं करनी है। एक एक चीज के अलग अलग सोर्स जो वो लेके आ जाते हैं। क्वालिटी के लिए उनके पास 5 तो कोचिंगों के नोट्स पड़े होंगे, 3-4 उनके पास किताबें पड़ी होंगी, उसके बाद में भी वो NCERT RBSE जैसी चीजें और पढ़ रहे होंगे, उसके बाद में और भी उनको कोई ज्ञान दे जाए कि ये भी पढ़ना चाहिए तो वो भी पढ़ने को वो तैयार बैठे हो। ये है सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती जो आपको इस तैयारी के अंदर नहीं करनी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये वाली, जो आपको इस तैयारी के अंदर नहीं करनी है। आपने 5 कोचिंगों के आपके पास नोट्स है, 3-4 किताबें हैं, कोई बात नहीं, उसको यूज कर लो। लेकिन लास्ट टाइम पर जब आप रिवाइज कर रहे हैं तब आपको एक ही जगह से रिवाइज करना है। ये जो स्टूडेंट होगा वो कंफ्यूज होगा लास्ट टाइम पर कि ये रिवाइज करूं कि ये रिवाइज करूं कि ये रिवाइज करूं। 2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, 2 इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, 2 इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। आपका काम यह है कि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले उसको एक ही जगह पर ले आओ, कलेक्शन कर लो। एक ही जगह पर क्या कर लो, कलेक्शन कर लो। तब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यदि मैं आपको कहूं कि एक किताब को 10 बार पढ़ना है और एक व्यक्ति हो जो कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ता हो, इन दोनों व्यक्तियों में क्या अंतर होगा। एक व्यक्ति जो एक ही किताब को 10 बार पढ़ता है, एक व्यक्ति जो 10 किताबों को एक एक बार पढ़ता है, दोनों के अंदर क्या अंतर है। अंतर यह है, ये व्यक्ति चीजों को अच्छे से याद रख पाएगा, ये व्यक्ति एग्जाम्स जो है वो निकाल पाएगा, क्लियर कर पाएगा। ये जो व्यक्ति है वो साहित्यिक प्रवृत्ति का है। किस प्रवृत्ति का है, साहित्यिक। उसको चीजें याद नहीं रहती, हालांकि उसकी डाइवर्सिटी बढ़ती। मैं ये नहीं कह रहा इसका भी सारे नुकसान है, कुछ फायदे भी हैं। इसकी डाइवर्सिटी भी तो बढ़ती है, 10 किताबें पढ़ रहा है, लेकिन डाइवर्सिटी बढ़ने का लास्ट में कोई फायदा नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि चीजें याद नहीं। इसका नॉलेज बढ़ा है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। 10 किताबें पढ़ रहा है, 10 किताबों में कुछ लिखा होगा, कुछ में एनालिटिकल लिखा होगा, कुछ में फैक्चुअल लिखा होगा, लेकिन इस पूरी तैयारी के अंदर जो सार निकलता है वो है किस चीज का, याद करने का, रट्टा लगाने का। किस चीज का, रट्टा लगाने का। आप यदि सोचते हो कि भाई हमें चीज समझ में आ गई, अब याद नहीं होते, तो भाई याद तो करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं एक्चुअली मुझे क्या याद नहीं होता, उससे काम नहीं चलेगा कि मुझे याद नहीं होता। याद तो करना पड़ेगा। इस तैयारी में आए हो तो ये कोई IIT की तैयारी नहीं है जिसमें कि फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है, एक बंदर उसके ऊपर चढ़ा और वो घुमाया पहिया। ये कोई HC वर्मा सोल्व नहीं कर रहे हो आप।
आपको यहाँ पर चीजों को क्या करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको नोट्स बनाते समय में क्या ध्यान रखना है, तो नोट्स बनाते समय में आपको यहाँ पर 20% स्पेस जो वो छोड़ते रहना है। का फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि आप समय समय पर चीजों को अपडेट कर पाओगे, चीजों को, आपके जो नोट्स हैं वो वेल अपडेटेड नोट्स होंगे।